बोर्ड परीक्षा 2022 में इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखें। नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। अगर आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और बोर्ड की जो एग्ज़ाम है उसमें इंग्लिश की कॉपी में आपको कैसे लिखना है ताकि आप इंग्लिश के पेपर में पूरे में से पूरे नंबर आराम से ला सकें। तो इसके लिए देखिए आपको लिखना कैसे है और कितने पेन आपको यूज करने हैं। तो जब आप बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश का पेपर देने जाओ तब आपको दो प्रकार के पेन है वो साथ में लेके जाना है। एक आपकी ब्लैक पेन है और दूसरा आपकी नीला पेन, यानी ब्लू पेन और ब्लैक पेन। ये दो पेन आपको लेके जाना है, चाहे आपका मैथ का पेपर हो, चाहे आपका इंग्लिश का हो, चाहे आपका हिंदी का हो। यानी ऑल सब्जेक्ट के अंदर आप दो प्रकार के पेन हैं बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखते वक्त आप इन दो पेनों का यूज कर सकते हैं। एक ब्लैक पेन है और दूसरा आपकी ब्लू पेन है। ओके। और जब आप एग्जाम हॉल में इंग्लिश का पेपर देने जाओ तब आपको क्या करना है, आपको एक पेपर मिलेगा बोर्ड का, ओके, और एक आपको मिलेगी कॉपी। ओके, तो कॉपी के अंदर आपको लिखना क्या है। तो सबसे पहले देखिए आप पेपर देख सकते हैं और पेपर में यहाँ पर आपको दिया जाएगा नामांक यानी रोल नंबर। तो पहला काम आपको यही करना है, यहाँ पर जो रोल नंबर है, यहाँ पर जो आपके बॉक्स है यानी ये खाने हैं, इनमें आपको अपने रोल नंबर लिखने हैं। पहला काम यही करना है आपको। उसके बाद आपको करना है कि पेपर है वो आपको अच्छे से पढ़ना है, यानी पूरा पेपर आपको कंप्लीट अच्छे से पढ़ना है 5 मिनट। ओके। और उसके बाद पेपर को पढ़ने के बाद पहले आपको उन क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आ रहे हैं। ओके, यानी वो क्वेश्चन अगर आप पहले करें तो उनमें एक भी नंबर ना कटे, तो वो क्वेश्चन आपको पहले सिलेक्ट करने हैं और वही क्वेश्चन आपको पहले करने हैं। और पेपर है देखिए आपका इंग्लिश का हो चाहे मैथ का हो, आपकी सेक्शन में बटा हुआ होता है यानी खंड में आता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप पहला जो आपके सेक्शन ए दे रखा है। ओके, तो आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखते समय क्या करना है। ओके, जैसे यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको ब्लैक पेन से लिखना है, ब्लैक पेन से लिखना। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा हूँ। ओके, पहले, और क्वेश्चन नंबर 1 आपके कौन से सेक्शन में है, कौन से सेक्शन में है, सेक्शन ए में है। तो यहाँ पर आपको लिखना है सेक्शन ए। ओके, ये आपको लिखना है ब्लैक पेन से। ओके, सेक्शन ए। अब सेक्शन ए के अंदर हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। ओके, यानी पहले क्वेश्चन आपके किसका है, यानी ये पैसेज का क्वेश्चन है। इंग्लिश में पैसेज का क्वेश्चन आता है आपके पहला, तो पैसेज को आपको पहले अच्छे से पढ़ना है। ओके, और पैसेज के अंदर आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, उसके बाद में वो क्वेश्चन करने हैं। यानी पहला क्वेश्चन है पहले में पहला। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका आंसर तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं आंसर 1। ओके, और आंसर 1 में भी आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है कि हाउ मेनी विटामिन आर रिक्वायर्ड बाय द ह्यूमन बॉडी। ओके, तो यहाँ पर 20, यानी कौन सा ऑप्शन राइट है, आपकी बी ऑप्शन राइट है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है उसमें पहले का आंसर क्या होगा, आपके बी ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है बी। ओके, और यहाँ पर आगे आप ये भी लिख सकते हैं, यानी ऑप्शन में जो आंसर आपको दिया गया है, जैसे 20 दिया गया है तो ये 20 भी आप लिख सकते हैं। ओके, इसी प्रकार से ये कंप्लीट क्वेश्चन आपको करने हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन है, यानी पहले में दूसरा, तो इसमें कौन सा ऑप्शन है आपकी, विच आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट विटामिन। तो इसमें है आपकी सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है सी। ओके, और सी में आगे आप ऑप्शन भी लिख सकते हैं, ये तीनों विटामिन हैं आपके ए कोमा बी कोमा सी। ओके, इसी प्रकार से आपको तीसरा क्वेश्चन करना है। तो यहाँ पहले में 3 डालना है, आपको पहले में 3 डालना है। और विच ए गुड सोर्स ऑफ विटामिन, तो यहाँ पर तीसरे में आपकी बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ओके, और बी ऑप्शन लिखना है और उसके बाद में कौन सा विटामिन है, सी। ओके, तो यहाँ पर आपको लिखना है सी। तो इस प्रकार से आपको करना है, क्योंकि यदि मैं इंग्लिश का ये पूरा पेपर आपको कॉपी के अंदर सोल्व करके बताऊंगा तो काफ़ी समय लग जाएगा। ओके, तो आपका जो समय है वो मुझे बर्बाद नहीं करना है। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 आपको कैसे करना है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। ये भी आपके पैसेज का ही क्वेश्चन है और ये भी आपको देखना है कि कौन से सेक्शन में है। तो सेक्शन ए का ही क्वेश्चन है, तो यहाँ पर लिखना है आपको आंसर 2। ओके, ये करने के बाद तो यहाँ पर लिखना है आपको आंसर 2। ओके, और आंसर 2 में देखिए पहला क्वेश्चन जब आपका पूरा हो जाए तो आपको 2 लाइन खींचनी है। ओके, 2 लाइन ड्रॉ करनी है आपको सीधी, और उसके बाद यहाँ पर पहले इस पैसेज को आपको पढ़ना है। और यहाँ पर 8वां क्वेश्चन दे रखा है, यानी दूसरे में 8 हुआ, ये आपको जरूर देखना है। अगर पहला है
यहाँ पर अगर 1 है, 1 नंबर लिखा हुआ तो 1 नंबर लिखना है, अगर 8 लिखा हुआ है तो 8 लिखना है। तो सीधा यहाँ पर 8 लिखा हुआ है क्योंकि 7 क्वेश्चन ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 में थे, उसके बाद में 8 से हैं। तो यहाँ पर 8वां क्वेश्चन है, हु वाज लेनार्डो दा विंसी। ओके, तो ये कौन था, पेंटर था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट होगा। और यहाँ पर ये ऑप्शन भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, पेंटर। ओके, पेंटर्स है। ओके, तो पेंटर्स पूरा नाम आपको डालना है। और इसी के साथ 9वां क्वेश्चन आपको दे रखा है कि व्हेन वाज ही बोर्न, यानी उनका जन्म कब हुआ था। तो उनका जन्म हुआ था 1452 में। तो ए ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। और यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं 1452। ओके, और इसी प्रकार आपको ये 10वां क्वेश्चन करना है। तो 10वें में कौन सा ऑप्शन है, आपके डी ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पर आपको लिखना है डी। और आगे आप ये भी लिख सकते हैं लॉस्ट। ओके, इसी प्रकार से आपको आगे के क्वेश्चन करने हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपके, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, इसमें भी आपको 4 सेंटेंस दे रखे हैं, यानी यहाँ पर लिखना है आपको आंसर 3। और ये भी आपके सेक्शन ए का ही क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पर लिखना है आपको आंसर 3। और आंसर 3 में पहला, यानी पहले का आंसर क्या आएगा आपकी, वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है बी। और आगे आपको ये भी लिख देना है बॉइल्स। ओके, बॉइल्स। और इसी प्रकार से दूसरा, ओके, एक लाइन आपको छोड़नी, एक लाइन छोड़ने के बाद काम करना है। सी राइट 20 प्लेस सोहर। ओके, तो इसमें आपके डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसमें लिखना है आपको डी। ओके, और इसमें दे रखा है आपके हेज रिटर्न। तो ये भी आपको लिख देना है हेज और रिटर्न। ओके, और उसके बाद तीसरा है आपके, यानी पहले में तीसरा, एक एक लाइन छोड़कर आपको करना है। ही गेट ए प्राइज 5-10 एगो। ओके, तो इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। और बी ऑप्शन आपके दे रखा है गोट, GOT गोट। ओके, स्पेलिंग आपको सही लिखनी है एकदम। और उसके बाद में इसी प्रकार से चौथा है आपकी, रमेश गो टू स्कूल टू नाइट। ओके, तो इसमें आएगा आपके ए ऑप्शन करेक्ट होगा। और इसमें लिखना है आपको इज गोइंग, यानी इज गोइंग वाला ऑप्शन आपके राइट है। तो इज गोइंग आपको लिखना है। ओके, और इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पर देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है आपके, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, तो आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है, सीधा आपको आंसर लिखना है। तो सीधा आंसर लिखना है। तो यहाँ पर आपको लिखना है आंसर 4। ओके, यहाँ पर क्या लिखना है आपको, आंसर 4। और आंसर 4 में 2 क्वेश्चन दे रखे हैं आपको। ओके, तो पहले का आंसर इसमें लिखना है आपको, और उसके बाद एक लाइन छोड़नी है। और दूसरे का आंसर इस प्रकार से लिखना है आपको। ओके, उसके बाद 2 लाइन छोड़कर आपको एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, क्योंकि एक क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। ओके, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 करना है आपको। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी प्रकार से करना है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 करना है, 8 करना है। और 9 में देखिए आपके फिल इन द ब्लैंक्स है। ओके, तो फिल इन द ब्लैंक्स वाले कैसे करने हैं आपको, जैसे सीधा मैं यहाँ पर लिखता हूँ आंसर नो। ये भी आपके सेक्शन ए का ही क्वेश्चन है। तो आंसर नो लिखना है। ओके, और आंसर नो में आपको 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो आंसर नो में पहला है आपके, खाली स्थान दे रखा, आई वांट टू सी हिम ही वाज टेकिंग। ओके, और यहाँ पर दे रखा है फूड। तो इसमें कौन सा आएगा, वाइल आएगा या वेन आएगा। मान लीजिए यहाँ पर वाइल है, तो यहाँ पर इसमें लिख देना है आपको वाहिल। ओके, WHILE। और इसी प्रकार से एक लाइन छोड़नी है आपको। उसके बाद में दूसरे में क्या आएगा, गौतम। उसके बाद में रिक्त स्थान, गौरव गो टू स्कूल। इसमें एंड और का प्रयोग करना है। तो गौतम एंड। ओके, तो यहाँ पर मान लीजिए आपके एंड आएगा, तो दूसरे में मैं लिख देता हूँ एंड। इसी प्रकार से आपको लिखना है। और उसके बाद एक जो लाइन है वो आपको छोड़ देनी है। खाली स्थान दे रखा, यू टर्न यू विल सी मी। ओके, इसमें आपके एज का, तो यहाँ पर मान लीजिए मैं एज लिख देता हूँ। तो इस प्रकार से आपको बोर्ड की कॉपी में लिखना है। ओके, और उसके बाद में दूसरा सेक्शन है आपके सेक्शन बी। तो पहले आपको करना क्या है, सेक्शन बी लिखना है। ओके, और वो कौन से पेन से लिखना है आपको, सेक्शन बी कौन से पेन से लिखना है, ब्लैक पेन से। ओके, मान लीजिए हम सेक्शन बी कर रहे हैं उसके बाद, और कोई बच्चा अगर सेक्शन डी कर रहा है ए के बाद, तो वो कर सकता है। ओके, पहले हम कोई भी सेक्शन का क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए मैं सेक्शन बी का क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो यहाँ पर सेक्शन बी लिख देते हैं। अब सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 10 है ना, इसका आंसर लिखना है आपको। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 का, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14। ओके,
और उसके बाद में वापस आपके पैसेज आता है। तो पैसेज का क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से आपको करना है। ओके, और उसके बाद में पैसेज में देखिए 1 2 इस प्रकार से नंबर लगा के यहाँ पर क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसी प्रकार से आपको आंसर देने हैं, जो कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में बताया था आपको। और उसके बाद में सेक्शन सी है, ये बुक के क्वेश्चन है, तो आपको सेक्शन जरूर लिखना है, वो भी ब्लैक पेन से। ओके, और इसी प्रकार से सेक्शन डी आपकी स्टार्ट होता है, क्योंकि पूरा पेपर अगर हम सोल्व करने लग गए तो काफ़ी समय आपका बर्बाद हो जाएगा। तो समय टाइम है वो आपका बर्बाद नहीं करना है। ओके, उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 23 कैसे करना है। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 23 आपके कौन से सेक्शन में है, सेक्शन डी में है। तो पहले आपको लिखना है सेक्शन डी। ओके, सेक्शन डी। अब सेक्शन डी के अंदर आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, लेटर और ईमेल। अगर आपको लेटर आ रहा है तो लेटर करना है, अगर आपको ईमेल आ रहा है तो ईमेल करना है। मान लीजिए मेरे को ईमेल आता है, तो ब्लैक पेन से आपको यहाँ पर बीच में लिखना है ईमेल राइटिंग। ओके, ईमेल राइटिंग ये लिखना है। अगर कोई बच्चा लेटर कर रहा है तो उसको लेटर राइटिंग करना है। ओके, ईमेल राइटिंग यहाँ पर लिखना है ईमेल राइटिंग। ओके, और उसके बाद आपको स्टार्ट करना है ईमेल। ओके, और इसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्टोरी है। तो आपको यहाँ पर लिखना है पहले आंसर 24। क्या लिखना है? आंसर 24। ओके, अब आंसर 24 में आपको क्या दिया गया है, आपको स्टोरी दी गई है। तो यहाँ सबसे पहले बीच में आपको लिखना है स्टोरी राइटिंग। क्या लिखना है? स्टोरी राइटिंग। और स्टोरी राइटिंग लिखने के बाद एक लाइन आप छोड़ सकते हैं, उसके बाद यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। ओके, और इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 25 है आपके राइट ए पैराग्राफ। इसमें पैराग्राफ लिखना है, तो इसमें से एक पैराग्राफ लिखना है आपको, अथवा में मिलेगा। जैसे मान लीजिए मैं दूसरा पैराग्राफ कर रहा हूँ रेलवे स्टेशन वाला। ओके, तो यहाँ पर आंसर 25 ये आपको डालना है, और यहाँ पर बीच में आपको लिखना है जो टॉपिक है आपके, यानी कौन से सब्जेक्ट पर आपको पैराग्राफ दिया गया है, रेलवे स्टेशन पर दिया गया है। तो यहाँ पर बीच में लिखना है आपको रेलवे और स्टेशन। ओके, ये लिखने के बाद आपको यहाँ से स्टार्ट करना है काम। ओके, अगर इस प्रकार से आपकी बोर्ड की कॉपी में लिखोगे तो आपको 80 में से 80 पूरा नंबर मिलेगा। ओके, और उसके बाद में देखिए बोर्ड की कॉपी में जब आप पूरे क्वेश्चन कर लें, और उसके बाद देखिए लास्ट में आपके पेज हैं वो बच जाते हैं बोर्ड की कॉपी में। ओके, आपके यदि आपने पूरा काम कर लिया है बोर्ड की कॉपी में, पूरा पेपर सोल्व कर लिया है, तो पूरा पेपर सोल्व करने के बाद काफ़ी स्टूडेंट की जो बोर्ड की कॉपी होती है उसमें बाकी के पेज है वो बच जाते हैं। ओके, तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से बाकी के जो पेज हैं, अगर बाकी के पेज बच जाएं तो उनमें इस प्रकार से आपको क्रॉस करके आना है। ओके, यानी प्रत्येक पेज में आपको इस प्रकार से क्रॉस करके आना है। क्रॉस कौन से पेज में करना है ये आप जरूर ध्यान से सुने, कि जो आपके खाली पेज हैं। ओके, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ तक काम किया है बोर्ड की कॉपी में, मान लीजिए यहाँ तक मेरी कॉपी है वो भरी है। ओके, तो आगे के पेज है ये आपके खाली हैं, तो इस प्रकार से आपको क्रॉस करके आना है। इस प्रकार से आपको क्या करना है, क्रॉस करके आना है। ओके, और अपने जो रोल नंबर हैं, ओके, अपने जो रोल नंबर हैं वो आपको सही से आपके कॉपी का जो फर्स्ट पेज आता है उसमें आपको सही से भरना है। ओके, अगर आपको नहीं भरना आता है तो उस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, वो वीडियो आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।